आइए दोस्तों, मैं इस YouTube वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी प्रदान करता हूं इस स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद, जहां भूमि या जल से संबंध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है, वहां कब्जा को लेकर कैसे विवादों का निपटारा किया जाता है। जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 में इस बात का उल्लेख किया गया है, प्रावधान बनाया गया है। दोस्तों, जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है जिसमें परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। दोस्तों, इस धारा के प्रयोजनों के लिए भूमि या जल पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक या लाभ नहीं है। दोस्तों, इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील के लिए उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे और कम से कम एक प्रति विवाद की विषय वस्तु पर या उसके निकट किसी सहज दृष्टि स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी या चस्पा की जाएगी। मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषय वस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुड़ागुड़ या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का जो ऐसे पेश किए गए हैं परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसे सभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए। ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो लेगा और वह आवश्यक समझे और यदि संभव हो तो वह निश्चित करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा 1 के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद की विषय वस्तु पर कब्जा रखता था और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था। परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई ठीक पूर्व 2 मास के अंदर या उस तारीख के पश्चात और उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष रूप से कब्जा किया गया है, तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था। इस धारा की कोई बात हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान में नहीं है या नहीं रहा है और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सब कार्रवाइयाँ रोक दी जाएंगी, किंतु उपधारा 1 के अधीन
मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। दोस्तों, यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चित करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषय वस्तु पर ऐसा कब्जा था या उपधारा 4 के परंतुक के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, तो वह यह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के सम्यक अनुक्रम में बेदखल न कर दिया जाए, और यह निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी बेदखली न कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए आदेश जारी करेगा। और जब वह उपधारा 4 के परंतुक के अधीन कार्यवाही करता है तब उस पक्षकार को जो बलात् और सदोष में कब्जा किया गया है कब्जा लौटा सकता है। इस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा 3 में अधिकथित रीति से तामील और प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों, जब किसी ऐसी कार्रवाई के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही का पक्षकार बनाया जा सकता है, फिर जांच चालू रखेगा, और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार का ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है, तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उस कार्यवाही का पक्षकार बना लिया जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उस संपत्ति की जो इस धारा के अधीन उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में विवाद की विषय वस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिए आदेश दे सकता है, और जांच के समाप्त होने पर ऐसी संपत्ति के या उसके विक्रय के आगमों के बयान के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे। दोस्तों, यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी एक के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम समन या निर्देश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या चीज पेश करे। इस धारा की कोई बात धारा 107 के अधीन कार्यवाही करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता की जो बनाई गई है, यह किसी पट्टेदार की जमीन भी क्यों ना हो, उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा आना जाना कब्जा चला आ रहा हो, तो 145 दंड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से ऐसा विवाद तत्काल निपटाया जा सकता है, जिसमें वास्तविक कब्जे की बात का उल्लेख किया गया है, जिसमें 145 जहां भूमि या जल में संबंध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है, वहां प्रक्रिया के संबंध में इसमें बताया गया है, और इसमें स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। दोस्तों, इस प्रकार रास्ता का विवाद ज़्यादा आमतौर पर दिखाई देता है, जो इसी धारा के तहत निराकरण
किया जाना रहता है, जो तत्काल जो है इसका निराकरण किया जाता है। चाहे वह पट्टे की ज़मीन किसी भी व्यक्ति का क्यों ना हो, लेकिन उस भूमि से किसी व्यक्ति का आना जाना, उसका रास्ता जुड़ा हुआ है, तो उसे रोका नहीं जा सकता। उसे आने जाने के लिए न्यायालय आदेश करेगी और उसका रास्ता बना रहेगा। दोस्तों, मैं इस प्रकार आप लोगों को 145 जहाँ भूमि या जल से संबंध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है, वहाँ प्रक्रिया के संबंध में मैं जानकारी दिया। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कानून का जानकार व्यक्ति बने, मेरे चैनल में बने रहें और नए नए कानून का जानकारी लेते रहें। सुंदर भारत निर्माण में अपना विशेष योगदान प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।